हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2020 में गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाएगा। 2020 में गुरु पूर्णिमा का डेट, और हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं। यूँ तो अनादिकाल से भारत की भूमि पर ऋषि मुनियों और साधु संतों का वर्चस्व रहा है और दैवीय पद्धति के अनुसार उनकी पूजा अर्चना भी होती रही है। पर जिस प्रकार से प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण दिन निर्धारित होता है हमारे भारतीय संस्कृति में, उसी प्रकार गुरु पूजन की परंपरा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष की पहचान है उसकी आध्यात्मिक धरोहर। बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इस आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने की अद्भुत कला भी भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने ही संसार को सिखाया है। स्वयं कष्ट सहकर के भी जो समाज को उन्नति के मार्ग पर लेकर के जाते हैं, ऐसे महाज्ञानी महापुरुष के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। महर्षि वेद व्यास को माना गया है गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु। महाभारत काल में हुए महर्षि वेद व्यास के नाम से तो शायद ही कोई अनजान हो। ये वही मुनि श्रेष्ठ हैं जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, 18 पुराणों की रचना की और श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें गुरु शिष्य परंपरा का प्रथम गुरु माना जाता है। वे भली भांति जानते थे कि यदि किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए गुरु समान है, पूजनीय है। फिर चाहे वह कोई छोटा सा जीव हो, जंतु हो, कोई प्राणी हो या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। शास्त्रों में एक घटना का वर्णन आता है कि एक बार मुनिवर ने भील जाति के एक व्यक्ति को पैर को झुकाकर उससे नारियल तोड़ते हुए देखा। उस दिन से व्यास जी उस व्यक्ति का पीछा करने लगे, क्योंकि वो ये विद्या सीखना चाहते थे। उन्हें काफ़ी इच्छा थी कि वो भी नारियल के पेड़ को झुकाकर नारियल तोड़ सकें, पर वो व्यक्ति संकोच और डर के कारण वेद व्यास जी से दूर भागता रहा। एक दिन पीछा करते करते व्यास जी उस व्यक्ति के घर पर जा पहुंच गए, पर उसका पुत्र मिल गया। उसने व्यास जी की पूरी बात सुनी और वो मंत्र देने को तैयार हो गया। अगले दिन व्यास जी पधारे और पूरे नीति नियम के साथ उन्होंने वो मंत्र लिया। पिता ने ये सब देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने पुत्र से इसका कारण जानना चाहा। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि बेटे, मैं व्यास जी को यह मंत्र जानबूझकर देना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे मन में यह बात थी कि जिस व्यक्ति से मंत्र लिया जाता है वह गुरु तुल्य हो जाता है, और हम लोग तो काफ़ी छोटे हैं जाति और धन में भी, तो ऐसे में क्या व्यास जी हमारा सम्मान करेंगे। फिर पिता ने कहा कि बेटा, यदि मंत्र देने वाले को पूज्य न समझा जाए तो वह मंत्र विफल हो जाता है। इसलिए तुम जाओ और व्यास जी की परीक्षा लो कि वो तुम्हें गुरु सम आदर देते हैं या नहीं। पुत्र अगले ही दिन पहुंच गया व्यास जी के दरबार में, जहां वह अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। अपने गुरु को आते देखकर व्यास जी दौड़कर आए
और उनका पाक पूजन कर नीति नियम के साथ मान सम्मान किया। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और तब उसकी और उसके पिता की सारी दुविधाएं मिट गईं। जो व्यक्ति एक छोटी जाति के व्यक्ति को भी गुरु तुल्य महत्व देता हो वह वाकई में परम पूजनीय है। और तभी से ये गुरु शिष्य परंपरा में व्यास जी को सबसे अग्रगामी गुरु माना जाने लगा और वह वर्ष में एक दिन ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं को समर्पित किया गया, जो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रचलित है। गुरु के बिना व्यक्ति का जीवन बिना पतवार के नाव की तरह है। आत्मस्वरूप का ज्ञान पाने के अपने कर्तव्य की यदि याद दिलाने वाला मन को दैविक गुणों से विभूषित करने वाला सद्गुरुओं के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाते हुए प्रोत्साहन देने ये विशेष पर्व इस बार 5 जुलाई को मनाया जा रहा है। जो शिष्य ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की श्री चरणों में पहुंचकर संयम श्रद्धा भक्ति से उसकी पूजन करता है, उसे भारतवर्ष के पर्व मनाने का फल मिलता है। देवी देवताओं की पूजा के बाद भी कोई पूजा शेष रह जाती है, किंतु सद्गुरु की पूजा के बाद कोई भी पूजा शेष नहीं बचती। सच्चे सद्गुरु शिष्य की सुसुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं, भक्ति की सरिता एवं अवगाहन करते हैं और कर्म में निष्कर्मता सिखाते हैं। इस नश्वर शरीर में आश्रित आत्मा का ज्ञान करवाते हैं, जीते जी मुक्ति दिलाते हैं। और अब हम आपको बता देते हैं 2020 में गुरु पूर्णिमा का डेट और मुहूर्त। 2020 में 4 जुलाई की सुबह 11:33 से यह गुरु पूर्णिमा का समय शुरू होता है, जो 5 जुलाई की सुबह 10:13 तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था गुरु पूर्णिमा का डेट, जो 5 जुलाई को भी मनाया जाएगा, लेकिन ये 4 जुलाई से शुरू हो जाता है और सूर्योदय होने के बाद ये रहेगा 5 जुलाई को, इसलिए पूरा 5 जुलाई को मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।